मसीह की। सबको जय मसीह की। आइए हम सब लोग मिलके परमेश्वर की महिमा करेंगे गीतों के द्वारा और इससे प्रभु की महिमा हो। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। सुनसान दिए धरती, बेटा अंधेरों में डूबे। कुछ नहीं था जब सुनसान दिए धरती, बेटा अंधेरों में डूबे। वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर सृष्टि बन गए। वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर सृष्टि बन गए। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। टूटा हुआ जो बनाएगा, विलाप को तेरे हर्ष में बदलेगा। टूटा हुआ जो सब मिलके गाए, बनाएगा, विलाप को तेरे हर्ष में बदलेगा। उदासी को तेरे आनंद से भरेगा। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ
होने पर है होने पर है, अद्भुत यहाँ 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 होने पर है। चाहे तुमको दिल से गाएंगे तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे तेरे नाम यीशु नाम की जय। इस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। इस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हो यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। Glory, hallelujah. तेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा
रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन भर तेरे स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ मेरे मन में समा जाओ, यीशुआ मेरे मन में समा जाओ, यीशुआ मेरे मन में समा तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। इतना है प्यारा प्रभु, तेरी महिमा समझते तेरी महिमा यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी यीशु तू है शान मेरी, खुद गाना हूँ कर तूने मेरी जिंदगी है सवारी, खुद गाना हूँ कर तूने मेरी जिंदगी है सवारी।
भलाई उत्पन्न करे, भलाई उत्पन्न करे। तू भला है, भला करता, तू भला है, भला करता, जो तुझसे प्रेम करे, उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई उत्पन्न करे। सब बोले तू भला है, तू भला है, भला करता, तू भला है, भला करता, जो तुझसे प्रेम करे, उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई उत्पन्न करे। हालेलुया, तू भला है, भला करता है। Hallelujah, glorious Jesus. Oh, hallelujah. तू भला है, तू भला है। हालेलुया, ग्लोरिया जीसस, भला है, भला करता है। तू भला है, तू भला है, भला करता है। हालेलुया, जो तुझसे प्रेम करे, उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई उत्पन्न करे। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है हमारे बीच में। सब मिल के गाए। हालेलुया, हालेलुया,
हमारा चरवाहा है, तू हमारा चरवाहा है। हम तेरी चराई की भेड़े, हम तेरा जिक्र यीशु। सब बोले हम तेरा जिक्र, हम तेरा जिक्र यीशु, हम तेरा जिक्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू भला है, भला करता। सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है प्रभु। अब आपकी महिमा हो, पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो। ओ आपका हमारे बीच में स्वागत है। हम में से कोई योग्य नहीं, सिर्फ आप योग्य है प्रभु। आदर महिमा के सामर्थ्य के आपका राज्य युगानुयुग का है। हालेलुया। आपका सिंहासन स्थिर है। ओ पवित्रता के कारण हालेलुया। अब आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो तेजोमय प्रभु। ओ जीवित परमेश्वर, हम पूरे भारत में आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, पूरे भारत में आपका स्वागत है प्रभु। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ आजादी है। हालेलुया। पूरे भारत में प्रभु पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। हालेलुया। पूरे वायुमंडल में आपका स्वागत है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। ओ पूरी पृथ्वी तेरे तेज से परिपूर्ण है। ओ ग्लोरी, तेरी महिमा बताए, तेरी हस्तकला को दिखाए। पूरी पृथ्वी तेरे तेज से है। तो प्रभु पूरा भारत चंगा होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु तू पूरे देश को चंगा करता है प्रभु। जब वो वहां के लोग मन फिराते हैं प्रभु, अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु, तो देश को ज्यों का त्यों कर देता है प्रभु। आपके लोग पुकारते प्रभु, पूरा भारत स्वस्थ होने पाए, भारत में रहने वाले लोग स्वस्थ होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने लोगों के ऊपर दया करिए प्रभु, भारत के ऊपर दया करिए प्रभु। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई के लिए तेजों में प्रभु हर एक बात को अपने कंट्रोल में लीजिए। पवित्र आत्मा सब कुछ अच्छा कीजिए प्रभु। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई के लिए पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। अब्बा, इससे महिमा केवल आपको मिले प्रभु, आपको मिले यीशु के नाम में। सब मिलके बोले आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें स्तुति आराधना करने के लिए अवसर दिया।
और ये समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। और हमारे बीच में एसीए चर्च के चीफ पास्टर रेवरेंड बेन्नी जॉर्ज जी वचन से प्रचार करेंगे और सभी लोग ध्यान से सुने। प्रभु इससे हम सबको आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। एक और अद्भुत आराधना परमेश्वर हमको दिया है। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हम लोग मिलकर के आराधना स्तुति करने के लिए अवसर मिला। आइए अभी समय आ गया, परमेश्वर का महिमा करेंगे, परमेश्वर का वचन सुन करके प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे। आप सबके लिए निरंतर प्रार्थना में याद करता है। आज का थोड़ा से अध्ययन करने के लिए निकालेंगे दानियल का किताब 6 अध्याय का 20, 21, 22 वचन पढ़ेंगे। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा नहीं सका? परमेश्वर का महिमा हो। थोड़ा सा रुक करके करेंगे आगे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहाँ बहुत बड़ा राजा का नाम है दारा राजा, और उसका प्रांत यानी कि छोटे छोटे राष्ट्र हैं। करीब 120 राष्ट्र का राज्य करने वाला दारा, और बाबिलोन से कुछ लोगों को बंदी बना करके बाबिलोन में लेके गया। इस्राएल से कुछ लोगों को बाबिलोन नहीं, इस्राएल से कुछ लोगों को बंदी बना करके बाबिलोन में लेके गया। वहां गुलामी से कुछ लोगों को अपना काम के लिए, अपना सेवा के लिए नियुक्त किया। उसमें से एक व्यक्ति है दानियल परमेश्वर का श्रेष्ठ दास, प्रार्थना योद्धा था। तो दानियल को राजा ने एक ऊंचा पद दे दिया, और बाकी लोग दानियल को देख करके जलन करने लगा। कोशिश बहुत किया, किसी भी हालत में कोई भी गलती पकड़ करके उस पद से दानियल को हटाने के लिए कुछ लोग कोशिश किए, लेकिन कोई भी गलती पाया नहीं। इसलिए दारा राजा के पास जाकर के वहां का गवर्नर सब लोग मिलकर के बताया, हे राजा, हम आपको एक प्रमोशन देना चाहता है। आप आज से लेकर के 30 दिन तक हमारा परमेश्वर होगा, भगवान होगा। अब ऐसे एक नियम, एक ऑर्डिनेंस, एक कानून लागू करना 30 दिन के लिए। आज से लेकर के 30 दिन तक कोई भी लोग अपना ईश्वर का नाम नहीं लेंगे, कोई प्रार्थना उपासना नहीं करेंगे सिवाय राजा का। तो राजा बहुत खुश हो गया, राजा को खुश करने के लिए किया। राजा ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया, लेकिन दानियल डरा नहीं। जैसे करते आया वैसे ही दानियल करीब बाबिलोन से करीब 400 किलोमीटर दूर है इस्राएल की तरफ, यरूशलेम की तरफ अपना खिड़की को खोल करके, यहां मंदिर है, मंदिर की ओर दृष्टि करके दाऊद 3 बार प्रार्थना किया करता है। 3 बार। राजा का ऑर्डिनेंस, राजा बनाए गए कानून मालूम होने के बावजूद भी परमेश्वर से डरा, परमेश्वर का आराधना, उपासना, प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। दानियल अपना हैबिट बना दिया, अपना स्वभाव बना दिया। तो लोग वो ताक में रहा। अगले दिन देखा दानियल प्रार्थना कर रहा है कि नहीं। वो लोगों ने पाया दानियल प्रार्थना करते हुए। तुरंत
दारा राजा के पास आकर के बताया, हे दारा राजा, आपने जो ऑर्डिनेंस आपने बनाया और मोहर लगा दिया, उसका उल्लंघन दानियल ने किया करके। और ऑर्डिनेंस ही था कि कोई भी राजा का आज्ञा को उल्लंघन करेंगे उनको शेर का मांदों में डाल दिया जाएगा, शेर का मांदों में डाल दिया जाएगा। तो दानियल को बुलाया गया और दोषी पाया। दानियल को शाम के समय में शेरों का मांद में डाल दिया। राजा को मालूम है ये सारी बातें षड्यंत्र है दानियल के विरोध में। दानियल के ऊपर कोई भी दोष नहीं मिला है, इसलिए लोग जानबूझ करके ऐसा किया है। दारा राजा को मालूम, राजा दानियल से प्यार भी किया था। दानियल को बचाने के लिए बहुत कोशिश किया राजा, लेकिन राजा अपना बताया गया नियम के अनुसार असमर्थ रहा। अगले दिन उस रात में राजा सोया नहीं, करवट करते रहा। सुबह भोर में उठ करके शेर का मांद के पास जाकर के, गड्ढे के पास जाकर के चिल्ला करके दुख भरी शोक भरी आवाज से पूछा, बताया। वही अभी हम लोग पढ़ करके सुनाया। फिर एक बार उस बात को पढ़ेंगे। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या तूने जिस परमेश्वर की उपासना नित्य करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है? क्या तुमको सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा, सिंहों को मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की, उन्होंने मुझ पर कोई हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि इसके कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया मैं गया, उस परमेश्वर के सामने निर्दोष रहा। और हे राजा, तेरे सम्मुख में भी मैंने कोई भूल नहीं की है। कोई भी भूल नहीं किया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्यारे भाई और बहनों, आज आपसे प्रचार करने के समय में व्यक्तिगत जीवन में मैं बताना चाहता हूं, आप भी इसी के अनुभव से होकर के जा रहा होगा। इसी अनुभव से शेर जैसे मनुष्य, एक शेर नहीं, दो शेर नहीं, तमाम शेर को कई दिन तक भोजन नहीं दिया। उसी मांद में, उसी गड्ढे में दानियल को डाल दिया। आपको सबको पता है, एक व्यक्ति ऐसा हालत में पड़ेंगे, नीचे तक आएंगे नहीं, उसके पहले से शेर उसको चपट लेगा, हड्डी तक बचाएंगे नहीं। लेकिन दारा राजा को क्या विश्वास है, ये दिन प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम तीनों बार नित्य प्रार्थना करने वाला सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर को आराधना करता है, निश्चय बचाए होगा करके। इसलिए उस विश्वास के साथ सुबह तट उठ करके उठते हुए सीधे गड्ढे के पास आया और पूछा, हे दानियल, तुम दिन भर आराधना करने वाला परमेश्वर क्या तुम्हें बचा सका? आज भाइयों बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर को उपासना आराधना करने वाला आप साधारण नहीं है। दानियल का उत्तर ये था, हे परमेश्वर, जिनको मैं निरंतर प्रार्थना करता आराधना करता है, वो अपने दूतों को भेज करके शेर का मुंह को ऐसा बंद कर दिया, वो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा है। दुष्टता से भरा हुआ दुनिया में, दुष्ट लोगों से भरा हुआ दुनिया में मैं और आप रहता है।
कभी कभी आपके घर के भीतर शेर जैसे लोग होगा। अब जहां आप काम करता है उस जगह के बीच में शेर जैसे, सिंह जैसे लोगों के बीच में आप काम किया होगा, काम कर रहा होगा। आप भी कई बार बहुत परेशान आपके जीवन में आया होगा, लेकिन याद रखना दानियल को बचाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी कुछ बातें बताना चाहता हूं क्योंकि समय हमारे पास कम है। कुछ विषय हम आगे बढ़ाना चाहता हूं। परमेश्वर का पवित्र वचन में व्यक्तिगत जीवन में यदि आप देखेंगे, अगर विश्वास को बढ़ाने के लिए 3-4 बातें मैं बताना चाहता हूं, आपके विश्वास को बढ़ाने वाला बातें बाइबल में लिखा है। व्यक्तिगत तौर से यानी कि अकेले खड़ा होने के समय में कुछ बातें आपके जीवन में ऐसे अटैक करेगा तो आप चारों तरफ घूमेगा, आपको मदद करने वाला कोई भी रास्ता दिखेगा नहीं। आप बोलेंगे प्रभु में नाश हो गया, समाप्त हो गया, सत्यानाश हो गया करके, लेकिन परमेश्वर का पवित्र हाथ आपकी ओर बढ़ेगा जब आप अकेले स्थिति में। मैं 4 बात बताना चाहता हूं। एक, नंबर 1 बाइबल में बताया गया, एलिया नबी अकेले पड़ गया। एलिया नबी के सामना करने वाले राजा का नाम है आहाब राजा। और आहाब राजा के साथ 450 बाल का पुरोहित लोग, और उसके बीच में प्रूफ करना है परमेश्वर ही, यहोवा ही परमेश्वर है, प्रूफ करना है। उस समय डरा नहीं, उस वेदी के सामने बलि के ऊपर जो बछड़ा को रख दिया, बैल को रख दिया, बिना आग से स्वर्ग से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर प्रूफ करना है प्रभु। ये सब 450 बाल का पुरोहित के बीच में सामना करने वाला राजा आहाब के सामने, तो अपने आप को प्रकट करिए, तू ही परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है करके एलिया ने ऊंचे स्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर जो कुछ मैंने तुम्हारे सामने ये जो कुछ हो रहा है तेरे आज्ञा से कर रहा है, और तू ही इस्राएल का जीवित परमेश्वर है, भूमंडल में तेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं है, अभी प्रकट करिए प्रभु करके प्रार्थना किया। वो प्रार्थना के दौरान आग स्वर्ग से उतर करके बलि का पूरा वो बैल राख हो गया, जो रखा हुआ लकड़ी राख हो गया बिना आग से। आहाब राजा मान लिया यहोवा ही परमेश्वर है। 450 पुरोहित को वहां मार डाला गया। एलिया के जीवन में चमत्कार हुआ, अकेले खड़ा होने के समय स्वर्ग एलिया के लिए खुल दिया। मैं बताना चाहता हूं, आप भी परीक्षा का घड़ी में परेशान होने के समय चिंता मत करना, एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। दूसरी बात आप परमेश्वर का वचन से देख सकता है कि एक छोटा से दाऊद एक साधारण एक भेड़ चराने वाला चरवाहा था, लेकिन इस्राएल का परमेश्वर के खिलाफ में निंदा करने वाला फिलिस्ती का एक योद्धा जिसका नाम है गोलियत, भयानक रूप, राक्षस जैसे रूप के साथ आया और जीवित परमेश्वर को ललकारा, जीवित परमेश्वर का प्रजा को और राजा को ललकारा और निंदा किया। तो दाऊद एक छोटा से पत्थर लेकर के गया, गुफान के साथ वो पत्थर लेकर के परमेश्वर का नाम लेकर के उसको माथे पर मारा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभिषेक दाऊद का हाथ में उतरा और तुरंत उतना बड़ा राक्षस, सारे लोग भयभीत होकर के वहां से भाग गए थे, लेकिन दाऊद के सामने वो भयानक राक्षस गिर पड़ा। परमेश्वर ने बड़ा महान विजय वहां दे दिया। तीसरी बातें पढ़ेंगे बाइबल में, ये भी दानियल की किताब में है। दानियल के किताब में लिखा है, शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने एक बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा हो गया। वहां नबूकदनेस्सर राजा चिल्ला करके बताए, हे शद्रक, हे मेशक और अबेदनगो, हम जो खड़ा कर दिया गया मूर्ति के सामने, यदि तू दंडवत करता नहीं है तो तुम्हें आग का भट्टे में डाल दिया जाएगा। और हिम्मत के साथ शद्रक मेशक अबेदनगो बताया, राजा इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। हमने पहले से ठान लिया अपने मन में, हम जीवित परमेश्वर के विरोध में और उसके अलावा किसी का दंडवत नहीं करेंगे, कोई मूर्त के सामने दंडवत नहीं करेंगे। ये आपसे आप वाद विवाद करने के कोई प्रयोजन नहीं है। राजा गुस्सा के साथ शद्रक मेशक अबेदनगो को बांध करके आग का भट्टे में डाल दिया। आपको मालूम है, जो फेंका हुआ व्यक्ति
वो सारे लोग उधर ही मर गया आग का आंच से। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो उस आग का भट्टे के बीच में आराम से गया, आराम से नाच रहा था। बाल नहीं जला, कपड़ा जला नहीं, मोजा नहीं जला, लेकिन उसके बीच में दाव हालेलुया राजा नबूकदनेस्सर देख रहा है। हमने 3 लोगों को डाल दिया, लेकिन मनुष्य पुत्र, ईश्वर का पुत्र जैसे एक दिखाई दे रहा है। वो चौथा व्यक्ति कौन है करके बताया। परमेश्वर का हालेलुया यीशु मसीह, परमेश्वर का एकलौता पुत्र उस आग का भट्टी में आकर के उस कठिन परीक्षा के बीच में, अग्नि परीक्षा के बीच में अपने लोगों को बचाया। ये तीसरा घटना और चौथा घटना ये बात बताया, शेरों का मांद में अकेले सामने करने वाला दानियल के बीच में हालेलुया वो स्वर्गदूत को भेजा हालेलुया, और हालेलुया दानियल को बचा दिया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, कुछ बातें मैं आत्मा प्रेरित हूं आपसे बताने के लिए। चारों तरफ परेशानियां बढ़ने के समय में, आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आने के समय में आपको नहीं पता है अगले स्टेप क्या करना है, कदम कहां रखना है, आपको नहीं मालूम। ऐसा सिचुएशन में, असमंजस में पड़ने के समय में आप क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन बताता है सबसे पहले शेर कौन है? शेर जैसे इंसान है। परमेश्वर का वचन बताता है शेर के बारे में 4-5 जगह पर लिखा है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, समय का कमी के कारण से आपके लिए उपयोग होगा। यदि लिखना है तो आप लिख के रखेंगे। ये लिखा है नीति वचन का किताब में, नीति वचन 28 अध्याय का 15 वचन में, और भजन संगीता 22 अध्याय के 10 वचन में दुष्ट लोगों को शेर जैसे उपमा कर दिया है। पढ़ेंगे 28 का 15। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला, दुष्ट गरजने वाले, यहां देखिएगा, दुष्ट गरजने वाले सिंह, शेर, दुष्ट गरजने वाले, विकेट पीपल हालेलुया आपके सामने ऐसे काम करता है, आपको बदनाम करता है, आपके विरोध में बात करता है, आपके प्रमोशन को रोक देता है, आपके विरोध में चिल्लाता है, आपके विरोध में गलत बात अधिकारियों के सामने बताते हैं। ये सब गरजने वाला शेर है। कल पेपर में पढ़ रहा था, मतलब वीडियो में आया था, एक डॉक्टर रतलाम करके एक जगह पर एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी। काम करते वक्त एक कोविड पेशेंट को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। आप कृपया ये चैनल, टीवी के चैनल देखिएगा। मैंने बहुत आशीष पाया। मेरा नाम तिवारी है और डॉक्टर, लेडी डॉक्टर है, और मेरा तिवारी है, और मैं ये प्रोग्राम देख करके और मैं चंगा हो गया। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है अब इस परिस्थिति में हम कुछ कर नहीं पा रहे, इतने ही दवाएं आपको दे सकते, आपको घबराहट है, बेचैनी है, आप कृपया ये चैनल देखिएगा, टीवी चैनल देखिए करके बताओ। इतने में कुछ ग्रुप आकर के उसको बहुत ज्यादा शाउट कर दिया, तुम ऑन ड्यूटी में कैसे धर्म का प्रचार करेंगे? तो यीशु के बारे में क्यों बताया? आज के दिन में हम न्यूज में देखा, आज का पेपर कटिंग देखा, उस डॉक्टर को वहां से हटा दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया। बहुत सारे दुष्ट लोग हैं, बहुत सारे दुष्ट लोग हैं, और कोई धर्म का प्रचार करते कोई बात नहीं, लेकिन यीशु के बारे में बोलेंगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नया नया ऑर्डिनेंस, नया नया बिल लेकर के आएंगे आपको परेशान करने के लिए। लेकिन याद रखना, शेरों का मांद में डाल दिया, लेकिन शेरों का मांद से शेर कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा है। हालेलुया। वो परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर जिंदा प्रभु आपके बीच में है। चिंता मत करना भाइयों बहनों। हालेलुया। और भजन संगीता 22 अध्याय का 10 वचन, बाईस का 10। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। 22 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। 13 वचन पढ़ेंगे। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान, वो फाड़ करके खाने वाला, गरजने वाला सिंह समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए। देखिएगा, दुष्ट लोगों के बारे में बताया। दाऊद ने भजन संगीत लिखा, लेकिन यीशु मसीह को दूर से दिखाई दिया। यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी था। जब क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ाने के समय में तो ऐसे दिखाई देता था, शेर आकर के मुंह फाड़ करके यीशु को
पकड़ना इसी प्रकार था। ये तो भविष्यवाणी किया था दाऊद यीशु मसीह के बारे में किया था। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। लेकिन याद रखना, एक और वचन देना चाहता हूं, ये आपका मिलेगा बुक ऑफ रेवलेशन, यानी कि प्रकाशित वाक्य के किताब में मिलेगा। हमारा परमेश्वर का नाम भी शेर है। हालेलुया। वो साधारण शेर नहीं है, यहूदा गोत्र का शेर। 5 का 5 पढ़ने की जरूरत नहीं, हम बता देंगे। 5 का 5 में लिखा है वो यहूदा गोत्र का शेर है करके। हालेलुया। भाइयों बहनों, वो शेर है तो कभी भी शेर भैंस को जन्म नहीं देंगे, कभी भी शेर गदहे को जन्म नहीं देंगे, कभी भी शेर सुअर को जन्म नहीं देंगे। शेर जन्म देंगे, शेर के ही जन्म देंगे। हालेलुया। हमारा पापा, हमारा पिता शेर है तो हम भी छोटे छोटे शेर है। हालेलुया। डरने का जरूरत नहीं है। सारे जितने भी जानवर आए, शेर शेर जैसे खड़ा हो जाएंगे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हालेलुया। और एक बात पढ़ना चाहता हूं, ये भी है रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 10 का 3 पढ़ेंगे। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया। हाँ, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते हुए मैंने देखा, यूहन्ना बता रहे। और क्या किया, कैसे चिल्लाया? जैसा सिंह गरजता है, जैसे सिंह गरजता है। और वह चिल्लाया तो गर्जन के साथ, वो चिल्लाया, वो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। शब्द सुनाई दिया। तब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके। ये देखिए, शेर जैसे चिल्लाया, उस समय आकाश से गर्जन आ गया, बहुत बड़ा बिजली चमकने लगा, पूरा भूमंडल में बहुत बड़ा हालेलुया, बहुत बड़ा बदलाव आ गया। एक स्वर्गदूत चिल्लाने के समय में शेर जैसे। हालेलुया। स्वर्गदूत को भी हालेलुया इधर शेर जैसे बताया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमारे साथ खड़ा होने वाला शेर है। ये दुनिया में बहुत सारे शेर हैं, दुनियादारी बहुत सारे शेर हमें अटैक करने के लिए आएंगे। भाइयों बहनों, प्रभु का लोगो, हिम्मत बांधो, हिया बांधो, चिंता मत करो। ये सारे शेर का बीच में हम छोटे छोटे शेर हैं, लेकिन हमारे साथ गर्जने वाला एक शेर है। याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का नाम है यहूदा गोत्र को शेर, यहूदा गोत्र का सिंह है। परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, एक और शेर को दिखाई देता है। ये शेर है 1 सामुएल 17 अध्याय का 34, 35, 36 वचन पढ़ेंगे। दाऊद ने शाऊल से कहा। एक टेस्टिमनी, एक गवाही दाऊद शाऊल राजा को बता रहा है। गोलियात को हराने के पहले, गोलियात के पास युद्ध करने के पहले, शाऊल राजा अपने दरबार में, अपना महल में छोटा दाऊद को बुलाया और बताया, हे तुम देखने में बड़ा बालक है, मूछ भी नहीं हुआ है, इतना बड़ा गोलियात, इतना बड़ा राक्षस को तुम कैसे हराएंगे? तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र कुछ है ही नहीं, तुम्हारे पास लोहे का कपड़ा नहीं है। आओ मेरे पास मेरे ही कपड़ा पहन लो, लोहा वाला कपड़ा मेरे पास है। लेकिन दाऊद बताया, ये सब प्रैक्टिस नहीं है मेरा, पहन करके चल नहीं पा रहे, पहन करके देख लिया, भारी रहा, बोला मुझे इसका कोई जरूरत नहीं है करके। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। बहुत सारे लोग आज दुनिया में दूसरे का कपड़ा पहन करके चलता है, दूसरे का कपड़ा। कहीं से कोई देखा है, कहीं प्रचार देखा है, कोई अभिषेक किया गया व्यक्ति को देखा है, उसका उतार देता है। अभिषेक तो है ही नहीं है, लेकिन दूसरे का प्रचार सुन करके उसी प्रचार से उसी प्रकार एक्शन करके देखे, लेकिन कोई पावर नहीं होता है। अपने अपने हालेलुया होता है। परमेश्वर का अभिषेक अलग अलग होता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहां दाऊद बताया, मुझे किसी और का कपड़े का हाल जरूरत नहीं है, मेरे अंदर का अभिषेक काफी है करके बताया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालेलुया, परेशानी तकलीफ के सामना करने के लिए आपके पास पर्याप्त अभिषेक है? पर्याप्त अभिषेक है तो आपके पास शायद अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, कोई जरूरत भी नहीं, आपके अंदर का अभिषेक कार्य करेगा। शाऊल उस अभिषेक को देखा नहीं। उस समय शाऊल को बताने के लिए एक टेस्टिमनी बताया शाऊल राजा एक टेस्टिमनी, एक गवाही मेरा है, आप सुन लीजिए, पढ़ेंगे क्या गवाही है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। मेमने को उसका मुंह से छुड़ा दिया
और जब वह मुझ पर हमला करता, जब वह मुझ पर हमला किया, तब मैं उसके केश को पकड़कर मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। उसे मार मार डाला। हालेलुया। केश को पकड़कर मार डाला। आज विश्वासी बोलता है, प्रभु का दास लोग भी बोलते, मैंने सुना है, वो उधर नहीं जाना, प्रार्थना नहीं करना, प्रार्थना करने में हमें अटैक हो जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे तो दुष्टात्मा निकलेगा लेकिन हमारा परेशान करेगा, हमारे बच्चे को परेशान करेगा। भैया परमेश्वर का वचन बताता है, वचन संगीता 91 अध्याय का शायद 13 वचन है, इसे बताया, नागों को, जवान शेरों को कुचल डालेंगे और शेरों को लताड़ेंगे। शेरों को हमारा पैर के तले परमेश्वर ने दिया है, और जो दांत है इस शेर का, कालवरी क्रूस पर एक एक दांत उकाड़ दिया है। हिला हुआ दांत के साथ हमें दिखाने के लिए दांत है, केवल पूंछ हिलाएंगे, का पूंछ हिलाने से, जो उकड़ा हुआ दांत हिलाने से बहुत सारे विश्वासी लोग प्रार्थना करना बंद कर देता है दूसरे के लिए। प्रभु का दास दासी लोग दुष्टात्मा पकड़ा हुआ लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता है, जादू तंत्र मंत्र में पड़ा हुआ लोगों को आजाद करने के लिए, आजादी देने के लिए डरता है। उनके पास प्रार्थना करेंगे, उनका अटैक, हमला हमारे ऊपर आएंगे करके। तो आपके अंदर का शक्ति क्या है? आपके अंदर का पवित्र आत्मा का शक्ति क्या है? दाऊद के हाथ में कुछ भी नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ना भाला है, ना तलवार है, लेकिन सीधे जाकर के वो शेर का केश को पकड़ करके एक ही बार हाथ से ऐसा मारा, वो जवान सिंह नीचे गिर गया, खत्म हो गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज हमारा ड्यूटी है, हमारा बाल बच्चे परमेश्वर का वचन के विरोध में है, चर्च आना बंद कर दिया है, ज्यादा दुनियादारी में फंसा है, दुनिया का अभिलाषा का पीछे है, प्रार्थना करना बंद कर दिया है। आप समझ रहा है, मालूम हो गया कि कोई तांत्रिक ने तंत्र करके, मंत्र करके इनके ऊपर कुछ किया है, कुछ खिला पिला करके शैतान का वश में कर दिया है। तुरंत आपको और मुझको क्या करना? दाऊद जो काम किया वही करना है। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर उतारना है और केश को पकड़ना। किसके केश को? वो शैतान का केश को पकड़ करके ऐसा मारना, वो बाल बच्चे स्वतंत्र हो जाएंगे आपका। हालेलुया। ये मेरा और आपका ड्यूटी है। 36वां वचन पढ़ेंगे। 36। हाँ 36। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा, हाँ। और वह खतना रहित पलिश्ती के उनके सामने हो जाएगा। तो गवाही दे रहा है, ये फिलिस्ती जो गोलियात राक्षस मेरे सामने कुछ नहीं, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। मैं परमेश्वर को महिमा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो लोग पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोगों के लिए परमेश्वर को महिमा करता हूं, धन्यवाद। यदि भाइयों बहनों आप बपतिस्मा लिया है, अभी तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया, अभी तक अन्य अन्य भाषा बोल करके आराधना नहीं किया, आपके अंदर कोई शक्ति ताकत नहीं है, आप स्वभाव बना दीजिए, कहीं किनारे बैठ करके आराधना करके परमेश्वर का पवित्र आत्मा को उतार दीजिए आपके शरीर में, आत्मा में, प्राण में, परिपूर्ण हो करके शैतान का सामना करने जाइए। जो बच्चे को, विश्वासी को शैतान ने बंधन में रखा है, बंदी बना दिया, उनको आजाद करने वाला ड्यूटी मेरा और आपका है। ये काम हमको करना, दाऊद जैसे करना होगा। परमेश्वर का महिमा हो। यीशु मसीह शैतान से लड़ा, कैसे लड़ा? यीशु मसीह लड़ने के समय में सीधे बोला, हे शैतान ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है करके बताया। वैसे हम भी केवल प्रार्थना नहीं, वचन बोल बोल करके प्रार्थना करना होगा। होल नाइट प्रेयर में बैठ करके रात समय निकाल करके परमेश्वर के सम्मुख में और विश्वासियों को लेकर लड़ना होगा। हमारे घर का हर एक व्यक्ति को जो मसीह को ग्रहण नहीं किया या पीछे हट गया लोगों के लिए लड़ना होगा। शैतान का कब्जे में चले गया लोगों के लिए हम प्रार्थना करके वापस लेना पड़ेगा। ये सब हम करना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, न्यायियों की किताब में है, शिमशोन करके एक न्यायी आया, उनका पापा मम्मी के साथ तिम्ना करके एक जगह पर जा रहा था। रास्ते में एक दाग का बारी देखा, दाग का बारी की ओर से जा रहा था तो ऑपोजिट साइड से
एक शेर आया, एक जवान शेर आया, बहुत बड़ा शेर है। वो शेर आकर के अटैक किया शिमशोन को। तो पढ़ेंगे 5-6 पढ़ेंगे। तब शिमशोन अपने माता और पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। देखिए, उसके ऊपर, शिमशोन के ऊपर बल से उतरा। और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था, यद्यपि उनका हाथ में कुछ ना रहा, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला, तो भी उसने उनसे ऐसे फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। जबड़ा को पकड़ा है, जबड़ा को पकड़ करके एक हाथ, दोनों हाथ ऐसे करके ऐसे फाड़ दिया। क्या जवान शेर को, करीब करीब एक जवान शेर का 300 और 330 तक किलो होता है। इतना बड़ा है, इतना वजनदार है। और शिमशोन क्या किया, दोनों हाथ से फाड़ दिया करके, जैसे बकरे के बच्चे को, मेमने को फाड़ देता है, वैसे फाड़ दिया। कभी अभिषेक आता है शैतान का कामों को फाड़ने के लिए। अभिषेक, कभी अभिषेक आपके जीवन में आएगा केस में पकड़ करके, हाथ से मार करके खत्म करने वाला अभिषेक। डर के मारे किनारे बैठ करके रोने के लिए नहीं। इन दिनों में बहुत बड़ा काम हमको करना। भारतवर्ष में प्रभु हमको रखा है, उत्तर प्रदेश में प्रभु हमको रखा है। हालेलुया। देश के अंदर बाहर जाओ जो लोग है, ये समय का अभिषेक प्रभु आपको दिया है। हालेलुया। डर के मारे घर पर नहीं बैठना। आपके विरोध में वो सारे ऑर्डिनेंस आएगा, बिल आपके विरोध में आ जाएगा, लेकिन डरना नहीं, सीधे आगे बढ़ते जाना। हालेलुया। जो यहूदा गोत्र का शेर हमारा साथ है। स्वर्गदूत गर्जने के समय में, हालेलुया, गर्जन और बिजली दोनों चमकने लगा, डर गया। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा साथ है, परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारा साथ है। कोई डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ जिम्मेवारी दिया है, वो पूरा करना है। यहां देखिएगा, हालेलुया, दानियल का हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, किसी को मारा भी नहीं, डांडा भी नहीं, कुछ नहीं करा, लेकिन वो शेरों का मांद में परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजा। आपकी स्थिति हो सकता है बहुत ज्यादा गंभीर होगा। इस समय आप चलने वाले रास्ता बहुत कठिन रास्ता होगा। आपके विरोध में पॉलिटिकल पार्टी आपके विरोध में होगा, राजनीति का पार्टी आपके विरोध में होगा, बड़े बड़े अधिकारी लोग आपके खिलाफ में होगा। चिंता मत करना, आप यहूदा गोत्र का शेर आपके साथ खड़ा है। आगे बढ़ते जाइए, प्रभु बहुत बड़ा विषय आपको देगा। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदावंद, सुंदर अद्भुत सामर्थ्यशाली वचन के लिए धन्यवाद देता हूं। दानियल को पकड़ करके शेरों को मांद में डाल दिया, लेकिन तूने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया, हालेलुया, शेरों को मुंह को बंद करने के लिए। प्रभु जी, तेरे बच्चे, तेरे विश्वासी लोग आज शेरों का बीच में है, दुनिया का शेर का बीच में है। प्रभु जी, कभी कभी निराश हो जाता है, कभी कभी हताश हो जाता है। प्रभु जी, तरस खाइए प्रभु जी, हिम्मत बांधने के लिए, हिया बांध करके आगे बढ़ने के लिए मदद करिए। परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने के लिए, प्रार्थना में नित्य लगे रहने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरपूर होकर के तेरे महिमा में, सेवकाई में, हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए मदद करिए। इनके जीवन में कोई भी घर के अंदर कोई भी लोग यीशु मसीह को छोड़ दिया, शैतान के कब्जे में है, परमेश्वर लोग प्रार्थना करके ऐसा अभिषेक दीजिए प्रभु जी, जिस प्रकार दानियल ने किया, जिस प्रकार दाऊद ने किया, जिस प्रकार हाल शिमशोन ने किया, ऐसे अभिषेक उतार दीजिए प्रभु, आशीषों से भर दीजिए प्रभु। यदि कोई बीमार है इस समय, उनके लिए विशेष में प्रार्थना करता हूं। दयावंत हाथ बढ़ा करके स्पर्श करिए, वो चंगे हो जाएं, जल्दी आकर के गवाही देंगे प्रभु जी। सारे आदर महिमा प्रशंसा यीशु मसीह को देता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर सबको आशीष करेंगे, सबके साथ रहेंगे और प्रार्थना में नित्य लगे रहिए। जय मसीह के सबको धन्यवाद, आमीन।